जी बिल्कुल, अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी हर एक राज्य में कहीं ना कहीं अपने आप को सशक्त करना चाहती है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, इतनी मजबूत हो कि खुद लड़ सके। लेकिन अगर उसको लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट के चलते उसकी सीट कम होगी तो सीट शेयरिंग यानी तमाम गठबंधन को लेकर भी बीजेपी आगे चल रही है। और कई राज्य ऐसे रहे जहां गठबंधन के दौर चल रहा है। आप तमिलनाडु में देखिए, वहां गठबंधन हुआ, उड़ीसा में गठबंधन हुआ। तो ऐसे आंध्रा के साथ तमाम ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपने गठबंधन के सहित कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में एक अपर लेवल लिया जा सके। और यही दौर है कि पंजाब के बाद अब एक बार फिर यानी उसके बगल का राज्य कर्नाटक में भी बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन किया है, जहां टोटल 28 सीट में से 3 सीटें जेडीएस को दी जा रही हैं और बाकी 25 में बीजेपी लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि हर राज्य में अपने सहयोगियों के साथ कोशिश की जा सके कि क्लीन स्वीप किया जा सके, क्योंकि बीजेपी का जो नारा है अब की बार 405, जिसमें 370 खुद बीजेपी के हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर हर उस रणनीति पर काम किया जा रहा है कि जहां बीजेपी इतनी सशक्त है, खुद अपने दम पर क्लीन स्वीप कर सकती, जैसे उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी में अच्छी खासी सीटें आएंगी, तो उसको लेकर बीजेपी इंडिपेंडेंट आगे जा रही है। लेकिन जहां उसको लगता है, जैसे साउथ की अगर बात की जाए, साउथ की वो बेल्ट है, तो बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि बीजेपी माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, हिंदी भाषी पार्टी है। तो उसके साथ जब साउथ इंडिया की बात की जाए तो वहां की पॉलिटिक्स पूरी तरह से अलग है। और यही कारण है कि बीजेपी हर एक कदम फूक फूक कर रख रही है। जिस भी राज्य में उसको लगता है कि अपने इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा, तो वो कोशिश कर रही है संगठन के साथ, लेकिन आनंद देखिए, दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो कम मानी जाती है, ये किसी से छिपा नहीं है, वहां पर कम मानी जाती है। फिर सीट शेयरिंग को लेकर के जेडीएस के साथ जो समझौता बना है, जेडीएस के पास सिर्फ 3 ही क्यों गई है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो जेडीएस की तरफ से सीटों की जो मांग है वो ज्यादा की जा रही थी। देखिए, पहली आपका सवाल यह है कि साउथ इंडिया में बीजेपी को भरसक आप समझ सकते हैं कि पहले कम माना जाता था। लेकिन आप पिछला लगभग 15 से 20 दिन देखिए, जब प्रधानमंत्री पूरे दक्षिण के दौरे पे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने हर उस मंदिर को छुआ है जो दक्षिण की नब्ज कही जाती है। आप देखिए, हर एक मंत्री का प्रवास लगभग साउथ में भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हर उस संभव कोशिश कर रही है बीजेपी के वरिष्ठ नेता खुद प्रवास पे जाएं, और कहीं ना कहीं उन वरिष्ठ नेताओं में से निर्मला सीतारमण है, उनको हो सकता है तमिलनाडु से उतारा जाएगा। तो ऐसे वरिष्ठ राजीव चंद्रशेखर एमओसाइटी, वो खुद त्रिवेंद्रपुरम से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने कोशिश की है कि एक सिंबल उन लोगों के बीच पहुंचाया जाए जो मानते हैं कि बीजेपी एक हिंदू भाषी पार्टी है। तो साउथ को लेकर प्रधानमंत्री जब खुद आगे बढ़ रहे हैं, तो बीजेपी भी उसके साथ रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। आप देखिए, अगर आंध्र प्रदेश के देखिए तो वहां टीडीएस तेलुगु देशम पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। तमिलनाडु में देखिए तो उनका पीएमके के साथ गठबंधन है। उड़ीसा में देखिए तो उनका गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक में अपने गठबंधन को लेकर बात कर रही थी। तो ऐसे कई, केरला में तो कई ऐसे गठबंधन के साथ कहीं ना कहीं एक बैसाखी को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें जीत मुकम्मल की जा सके, जीत सुनिश्चित की जा सके।